नमस्कार, यूसुफ से प्राप्त स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्लास जैसे नंबर सिस्टम आपका समाप्त हुआ और आज जो है आपकी क्लास चलेगी वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल में पढ़ना क्या है, आप बोर्ड में देखते होंगे कि जो मैंने नोट किया है, ये मत सोचिए कि सर ये सब क्या लिखो नोट कर रहे हैं, ये तो मुझे पता है, क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछ लेता है, थ्योरी पूछ लेगा कि किस बेस में। सीटेट में क्वेश्चन में देखे होंगे, कभी कभी पेडोलॉजी में करके पूछ लेता है। इस तरीके से जानते रहिए, क्योंकि ये सीआरटी पाठ्यक्रम से है, चीज़ें बहुत ज़रूरी है बेसिक जानने के लिए। और बाकी किस तरीके होंगे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आते हैं सीधे, जैसे मैंने बता दिया, जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने से नई संख्या प्राप्त होती है। कहने मैंने यहाँ नोट किया हूँ, जब किसी संख्या में उस संख्या का उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो एक नई संख्या प्राप्त होती है। इस नई संख्या को इस नई संख्या को उस संख्या से जिसे वर्ग और मूल संख्या कहते हैं। जैसे हम आपको बताएं, मान लीजिए कोई नई संख्या 6 है, 6 में 6 से गुणा करेंगे। कहते मतलब जब किसी संख्या में 6 ले लिए, उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमारा जो है 36 गुणनफल आ जाएगा। नहीं, 36 गुणनफल संख्या आ जाएगी। तो इतना चीज समझिए। तो इसी बेस में कह रहा हूं, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब इसी को बोल दिया कि पूछ ले कि वर्ग किसे वर्ग कहते हैं, कहा जाता है और मूल संख्या कहा जाता है। मूल संख्या भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब इतना नोट कीजिएगा। फिर आते हैं, हाँ नोट कीजिएगा। फिर यही दे दिया आपको, आप दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल। जिससे हो गया वर्ग का अर्थ। अगर पूछ लिया वर्ग अर्थ क्या होता है, तो वर्ग अर्थ ये होता है किसी संख्या जिसमें घात 2 हो, किसी संख्या जिसमें घात 2 हो, जैसे 6 घाते 2 बराबर 36। इस तरीके हुआ, हाँ इस तरीके हुआ। ऐसे ही हम कभी कभी देखते हैं कि हमको इस तरीके मिलता है, इस तरीके मिलता है, नहीं इस तरीके मिलता है। जब हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हमारा 6 हो जाता है। यहाँ पे जानिए, यहाँ हमारा धनात्मक होता है, ऋणात्मक दोनों होता है, और यहाँ हमारा 2 छिपा रहता है। अभी हम आगे बताएंगे, इतना नोट कीजिए। और जैसे मान लीजिए इसे वर्ग का सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है। अगर आ जाए कि वर्ग का सांकेतिक भाषा क्या है, तो चीज़ें आपको पता है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। और इसे जो है आप जो है पूछ लिया जाए आपको कि धनात्मक होता है ऋणात्मक, तो कहने का मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, और 2 जो है हमारे छिपे होते हैं। क्योंकि आते हैं, अब आते हैं डायरेक्ट, नहीं समझ में बताएं फिर। जैसे हमारा 9 हो गया, 9 हो गया। अब 9 का लिया जाए तो हमारा 9 का, जैसे 9 का -+3 होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब -3 + 3 बराबर 9 + -3। इस तरीके आए, होता है नहीं होता है, ये चीज़ें हैं। कहने का मतलब माइनस प्लस हमारा यहाँ छिपा रहता है, और चीज़ें यहीं तक होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। और बाकी आते हैं, जैसे अब आते हैं सीधे मुद्दे पे कि वर्गमूल जो है कितने विधि से निकाला जाता है। कहने का मतलब 2 विधि से मैंने नोट किया, गुणनफल विधि से और जो है भाग विधि से। गुणनफल विधि से देखिए आपको आसान से आसान निकल जाएगा, लेकिन जब कठिन महसूस होगा कि हमें जो है कि बहुत बड़ी संख्या दे दी कि हम वर्गमूल कैसे निकालें, अभी हम बताएंगे जो है सारी चीज़ें किस तरीके आपको निकालना है और कैसे बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। बस आप बने रहिए, जितने लोग देखते रहिए। बस जैसे आपको दे दिया जाए गुणनखंड जो है, गुणनखंड और भाग विधि,
गुणनखंड देखिए मैंने दिया है, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना रहता है उसका सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे इसके बाद हम गुणनखंड से दो दो समूह बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब पहले किसी संख्या में जो है वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उसकी सर्वप्रथम जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके बाद गुणनखंड दो दो समूह बनाते हैं और इन समूहों को दो दो जोड़ते हैं। अगर इस तरीके पूछ लिया जाए कि गुणनखंड विधि जो है वर्गमूल में हमें जो है सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या किया जाता है, तो आप क्या देंगे, सर्वप्रथम उसका जो है अभाज्य संख्या गुणनखंड करके अभाज्य गुणन संख्या निखंड करें, इसके बाद जोड़े से बैठा के इसको जो है निकाला था। जैसे करने का मतलब जोड़ा बना के इसके बाद संख्या निकाल के इसको गुणा किया जाता है। अभी आप समझ में आ जाएगा किस तरीके क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए सबसे पहले 36 का हम गुणनफल निकालते हैं। करेंगे मतलब 36 एक अभाज्य संख्या या 36 का अभाज्य संख्या गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या गुणनखंड कर रहे हैं, संख्या गुणनखंड करते हैं। जैसे 36 के गुणनखंड करते हैं तो हम इस तरीके जानिए, अगर आपको इस तरीके समझ ना आए तो आप सीधे जो है लसा निकाल लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अभी किस तरीके क्या करना, लसा निकाल देंगे आपका गुणनखंड निकल जाएगा। से 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 तिहाई 36 करने का मतलब 36 का इतने जो है गुणनखंड होंगे। अब इसका कैसे क्या करेंगे, जोड़े में से मैंने बताया कि इसके बाद गुणनखंड के दो दो समूह बनाएंगे। इसके बाद दो दो समूह में से एक जोड़े को करेंगे, मतलब दो दो समूह जोड़े होते हैं इसमें अभाज्य संख्या। जैसे इसमें 2 और इसके जो है 3, अब दोनों को गुणा करेंगे हमारा 6 आ जाएगा। अब बार बार मैं 36 ले रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए, क्योंकि चीज़ें देखिए, आप सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये चीज़ें हैं तो आप सोचेंगे कि सर जो है 36 की बार ले रहे हैं, तो कहने का मतलब इसमें 36 लिया तो इसलिए इसमें 36 लिया। सबसे पहले 36 अभाज्य संख्या गुणनखंड होंगे, जिसमें 36 का जो है गुणनखंड हमारे 2 दूना 4 4 तिहाई 12 तिहाई 36 का मैंने बताया कि इसके बाद दो जो है जोड़े बनाएंगे, समूह बनाएंगे, जिसमें से एक इसमें से होता है, एक इसमें से, इसमें 2 तिहाई 6 करेंगे, मतलब हमारा जो है 36 वर्ग आ जाएगा। ठीक है, 36 का हम वर्ग निकालेंगे, हमारा 36 आ जाएगा और 36 होगा। ठीक है, आते हैं क्या समझ में आया? यहाँ नोट कीजिएगा सब लोग। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ लीजिए। देखिए, जिस संख्या को वर्गमूल ज्ञात करना होता है उसके सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके बाद दो समूह बनाते हैं, कहने का मतलब दो का समूह बनाते हैं। इसके बाद एक जो है इसमें से लेते हैं, इसके बाद इसको आपस में गुणा करते हैं। जैसे आपस में गुणा किया 2 तिहाई 6। ठीक है, ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। एक हो गया गुणनखंड विधि। अब आते हैं भाग विधि। अभी हम क्वेश्चन सब लगवाएंगे, बस आप समझते रहिए, बस नोट कीजिए कि कंसेप्ट किस तरीके होता है। भाग विधि में क्या होता है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल याद कीजिए, वर्गमूल, भाग विधि द्वारा वर्गमूल आते हैं। देखिए, मैंने बताया कि जब किसी संख्या की आपको कठिन लगता हो, कठिन से कठिन संख्या की
आप भाग विधि वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसके इस तरह के नियम हैं कि इसमें दशमलव का आपका वर्गमूल निकल जाएगा, दशमलव की वर्गमूल निकल जाएगा। इसमें जो है आपका जो है बिना दशमलव का, बिना मतलब दशमलव का निकल जाएगा, करेंगे मतलब डेसिमल भी निकल जाएगा, बिना डेसिमल का भी निकल जाएगा। ये कितना भी बड़ा से कठिन संख्या हो, आप वर्गमूल भाग विधि निकाल सकते हैं। बस आप जानिए किस तरीके क्या होता है। पहले हम दो दो संख्या में, किसी भी संख्या में जो है हम जोड़े बनाएंगे, करेंगे मतलब दो दो हम जोड़े बनाएंगे। सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है इसमें, अब एक चीज़ और नोट कीजिएगा, यदि संख्या पूर्णांक हो तो, कहने का मतलब यदि संख्या पूर्णांक हो तो उसे हम दो दो जोड़े बनाएंगे। पूर्णांक करने का मतलब आप जान रहे हैं किस तरह क्या करना है। जैसे यदि संख्या पूर्णांक हो तो सर्वप्रथम इकाई अंक वाले बाएं दिशा से, अगर यदि संख्या लिख दे रहे हैं, यदि संख्या पूर्णांक हो पूर्णांक में हो तो सर्वप्रथम इकाई अंक वाले, सर्वप्रथम इकाई अंक वाले संख्या को जोड़े बनाएंगे। ठीक है, संख्या से जोड़े से या संख्या से या बाएं दिशा से हम जोड़े बनाएंगे। जोड़े या आप इसे समझ लीजिए, कर लीजिए दो दो अंकों का समूह बना लेंगे, दो दो अंकों का समूह बना लेंगे। ठीक है, आते हैं जैसे 1369 में बताया बाएं तरफ से, बाएं दिशा से इकाई अंक तरफ से हम दो दो को जोड़े बना लेंगे। करना क्या है, ये भाग विधि बता रहे हैं। और भाग विधि ऐसी चीज़ है वर्गमूल आपकी, कि आपकी बड़ी से बड़ी संख्या आपकी जो है उसमें आपका वर्गमूल आ जाएगा। ये भाग विधि ऐसी चीज़ है। इसलिए जब बड़ी बड़ी संख्या, अभी हम बताएंगे छोटी मोटी संख्या आपको उस तरीके निकाल लेंगे, कई चीज़ें बताएंगे, आप बने रहिए बस। ये स्टेप बाय स्टेप बाय, देखिए मेरा थीम होता है जीरो से हीरो लेवल ले जाना, तो स्टेप बाय चल रहा है। और आप मतलब ये मत सोचिए कि सर सीधे मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, किस तरीके निकालना है, क्या निकालना है, क्योंकि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलना है तो क्रम से चलना है। किस तरीके कभी कभी पूछ लिया स्टेप बाय, इस बीच में क्या स्टेप होगा, यह चीज़ें कैसी हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे। तो करना सवाल, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत सवाल सब जानने हैं, क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे लगभग, लेकिन चीज़ें इस तरीके हैं जो चीज़ छोटी छोटी पॉइंट चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं बीच में, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको आते हैं देखिए, कभी इस रूप में दिया जाता है और कभी कभी इस रूप में दे दिया आपको। ये तो मतलब आपको पूर्णांक संख्या है, कहने का मतलब ये संख्या जो है आपका 4 है, तो आप मतलब आसानी से कर ले जाएंगे। और कहीं संख्या दे दिया 357, कहने का मतलब 3 और 57 32, तो आप कहेंगे कि सर ने कहा था कि जोड़े इधर से बनाओ,
इकाई की तरफ से बाएं तरफ से, इधर तो बच गया। अब कैसे क्या होगा, लेकिन आप समझिए, जैसे 1369 का निकालना बाएं तरफ से बनाना है तो आप इस तरीके बनाएंगे। नियम क्या है इसका कि जो भी संख्या हम लेंगे इससे जो है करेंगे, वो संख्या जो है हमारा इस जोड़े के आना चाहिए, मतलब सिंगल है। अगर जोड़े से अभी इतना समझिए, अभी बता रहे हैं। जैसे हम यहाँ देते हैं 4 चौक 16 करेंगे, मतलब 4 से गुणा करेंगे हमारा 16, संख्या हमारी जो है छोटी पड़ जा रही है। 3 से गुणा 3 तरीका 9, तो हमारा 3 से गुणा 3 तरीका 9। फिर 3 यहाँ भी उतारेंगे और इस तरीके करेंगे, इसे घटाएंगे, जो हमारी प्रोसेस होती है घटाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 13 में से 9 गया, 4 आएगा। और यहाँ हम इसको जोड़ देंगे, 6 हो गया। ठीक है, अब जो है हमारा जो है 3 बार गया था, 3 बार गया था, समझ लीजिए। देखिए मैंने बताया कि 1369 को जो है पहला काम जो है जोड़ा बनाना। इसके बाद 3 से जो है 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 9 से जो है वही 3 संख्या यहाँ उतर कर जोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें घटाएंगे, जिससे जो हम करते हैं भाग विधि में। इसके बाद जो भी संख्या यहाँ हम उतारेंगे, जो भी संख्या में यहाँ उतारेंगे हम पूरा जोड़े सहित उतारेंगे। 469 समझ में आया नहीं आया, जोड़े से उतारेंगे। और इसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या ऐसी जो मुझे मतलब इसे पूर्णतः तरह से काट देगी और नहीं काटेगी तो शेष बचेगी। जैसे दे दिए 6 करेंगे, मतलब जो संख्या यहाँ से गुणा करेंगे वही संख्या यहाँ से मतलब जोड़कर फिर इसको आगे स्टेप बढ़ाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। मान लीजिए 6 से काटेंगे, 6 6 36 नहीं होगा। 7 से काटे, 7 7 49, हाँ देखिए 9 लास्ट में क्या अंक है, 7 6 42, 42 4 46 करेंगे, मतलब 7, तो हमारे पास 469 37। अब यही अगर संख्या हमारी नहीं कटती है तो हमें संख्या आगे इस तरीके से स्टेप बढ़ाते चले जाना है और करते चले जाना है। तो कहने का मतलब हमारा ये जो है 1369 किसके वर्गमूल है, 1369 37 का वर्गमूल है। देखिए कितना आसानी से निकल गया। अभी आप कंफ्यूज होते हैं कि जो है कि सर किसका है किसका। अभी देखिए कुछ चीज़ें हम बताएंगे, जो है अभी आगे स्टेप कुछ चीज़ें चलेंगे इस तरीके बताएंगे कि आपको कुछ करना नहीं है। आप इकाई अंक संख्या देख के आप बता देंगे कि हाँ कि कौन संख्या से कौन सी जो है वर्गमूल होगा। शायद आप पढ़े भी, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन आप उसको मत देखिए कि पढ़े हैं तो सर मुझे आता है करना है। ठीक है, आता अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसा है कि इनको पता भी नहीं है किस तरीके क्या होता है, क्योंकि मैथ से डरते हैं। इसीलिए इनको जो बता रहे हैं जीरो से हीरो लेवल ले जाना। तो ये चीज़ें हैं आपको बता रहे हैं। और जो लोग पढ़े अच्छी बात है, लेकिन नोट्स बना लीजिए कि गलती छोटी छोटी गलतियाँ होती है। कभी एग्जाम में प्रेशर रहेगा तो आप रिवीजन नहीं किए हैं, आप नोट करते जाएंगे, रिवीजन आपकी बनी रहेगी। रिवीजन नहीं किए हैं तो आप वहाँ जाके भूल जाते हैं कि हमको करना क्या था, कर क्या रहे हैं। ठीक है, प्रेशर बनता है जब आते हैं। हाँ मान लीजिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको। अगर इस तरीके से संख्या दिया हो, ऐसे संख्या दिया हो, तो आप मैंने बताया ऐसा संख्या ऐसा कर लिए, तो जोड़े बनाना है तो इसे पहले जो है संख्या, लेकिन इतना क्या पहले करना, क्योंकि इसके जोड़े नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे एक ही करना में एक हमारे पास यहाँ 2 आया, यहाँ जो 2 आया, ऐसे स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। अब जो संख्या उतारेंगे हमारे पास जोड़े से उतरेगा, ऐसे उतरेगा। तो कहने का मतलब इतना जान लीजिए कि अगर तब भी नहीं कटता है तो हम अगली संख्या उतारेंगे, यहाँ पे जो है 0 बढ़ा के। ठीक है, 10 बढ़ा के। अभी आगे समझाएंगे किस तरीके क्या करना है, बस आगे आते हैं। अभी थोड़ा समझिए, अभी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लगवाएंगे आप किस तरीके क्या करने, बस समझिए कि सर क्या बोल रहे हैं, किस तरीके क्या है ना। आते हैं, अब आते हैं थोड़ा दशमलव वाले पे। दशमलव क्या होता है, देखिए यदि दशमलव संख्या में वर्गमूल निकालना हो तो आप क्या करेंगे। जैसे आपको 27.88 इसे हम जोड़ा बनाएंगे बाएं तरफ इकाई अंक तरफ से। जोड़ा बन गया, इसे ऐसे ले जाएंगे
तो जिस तरीके मैंने बताया कि किसी संख्या से जो है देखेंगे, जो इससे मेरा 6 चौक 36 ज़्यादा हो जा रहा है, 5 पचे 25, 25 यहाँ 5 उतारेंगे, इसके बाद हम इसके घटाएंगे 2 आएगा, इसे जो है हमारा 10 आ जाएगा। अब संख्या उतारेंगे, यहाँ देखिए इसके बाद दशमलव इधर आ जा रहा है तो दशमलव हम लगाएंगे, फिर 88 उतारेंगे। अब आप सोचेंगे कि संख्या कट रही नहीं कट रही। अगर नहीं कट रही है ज़्यादा भी, देखिए भाग देने का पर्पज़ ये होता है, भाग सबको आता होगा और नहीं आता, मैंने बताया भी है। अब नहीं, हाँ विभाषा में बताया है, लेकिन अब इस तरीके थोड़ी ना बताएंगे कि हाँ आप 2 भागे 4, 4 भागे 5, 6 भागे 7 छोटे संख्या निकालेंगे, तो आप ऐसा सब जान रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन आप इतना जानिए, किसी भी संख्या में हम उसी से संख्या से हम भाग विधि में काटेंगे, क्योंकि संख्या ज़्यादा ना हो और कम ना हो। तो इसलिए हम जो है देखेंगे 2 से हमारे पास, तो 2 से हमारे पास 2 दूना 4 और 204, फिर यहाँ 2 उतारेंगे। अब इसे जो है हम नोट कर यहाँ जोड़ेंगे 4, मतलब 104, इधर घटाएंगे, हमारे पास 4 और 8 84। अब सारी संख्या उतारेंगे, यहाँ पे सारी संख्या उतारेंगे। उतारने के बाद फिर हम देखेंगे, यहाँ 2 उतर लिखना था ना, फिर कितने बार जाता है, 8 बार देखते हैं। 8 बार में कितना आया हमारा, 8। तिरासी 84 आएगा। अब इसे देखेंगे कितना हमारा बच रहा है, 5 1 1 करने मतलब 115 हमारा शेष बचा। एक 115 हमारा शेष बचा। ठीक है, ऐसे करेंगे मतलब आप दशमलव इस तरीके, देखिए समझाने का पर्पज है कि दशमलव किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चीज़ें इस तरीके हैं, चीज़ें बताने का मतलब यही है। और आगे क्या है, आते हैं तबीयत नहीं ठीक होने से, तबीयत ख़राब हो गई थी और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्लास आपकी नहीं चल पाई। ये मत सोचिए कि सर छोड़ दी चले गए। अगर 20 तारीख तक, 20 से क्या आप 16-17 तक देखेंगे कि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ठंड ज़्यादा, ठंड कम होगी तभी तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। समय का मतलब ये होता है कि आप ये मत सोचिए कि सिलेबस नहीं पूरा होगा, सिलेबस पूरा होगा, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, तब थोड़ा पढ़ाने में मज़ा आएगा। सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, तब समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके आप पढ़ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे क्या करेंगे, तब मज़ा आएगा। अब जुड़ संख्या में कम रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ा सा जब जुड़ेंगे तब मज़ा आएगा पढ़ने में, चीज़ें एनर्जेटिक। अगर आप संख्या में जुड़ते हैं तो हम अगर कहेंगे तो हम लाइव टेस्ट भी देंगे आपको, जो स्क्रीन पर चलता है, स्क्रीन लाइव जो है सब देंगे, लेकिन संख्या में जुड़ने के ऊपर है, आप जिस तरीके जुड़ेंगे। आते हैं अब देखिए एक चीज़ और है, अब अगली क्लास में हम आप देखिए आज की थ्योरी क्लास है, अब बताएंगे वर्गमूल जाने कैसे, थोड़ा ट्रिक बताएंगे आपको कि वर्गमूल देखते हैं, मैं ट्रिक बता दें। जैसे अगर आपको निकालना हो कि मतलब किसी संख्या में जिसकी लास्ट में जो है 5 हो या 0 इकाई अंक में, इसका वर्गमूल निकालना हो। जैसे मतलब 10 का मतलब 0 अगर हो, 10 का वर्गमूल निकालना है तो 10 गुणे 10, तो इस तरीके की ट्रिक हम बताएंगे, अच्छी ट्रिक है और आपको समझ में आएगा। जहाँ तक प्रयास रहेगा कि आपको समझाने का हमारा
तरीका है, सुपर मैंने मैथ पढ़ाया, बहुत पूरा ट्रिक के माध्यम पूरा मैथ पढ़ा दिया है। लेकिन एक केवीएस है, थोड़ा सा केवीएस में बेसिक लाना है, तो बेसिक थोड़ा सा बताना पड़ता है। इसलिए अगर आपको ट्रिक के माध्यम बताना होता तब तक हम कितने क्लास समाप्त कर दिए होते, आपको समझ में आता है। और ट्रिक के थोड़ा सा अच्छा आपके लिए बेहतरीन होता है सवाल लगाने के लिए। अभी इसके पहले जो है 2-3 क्वेश्चन इसमें नंबर सिस्टम में योग अवंतर में बताया था मैंने, ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने, इसी में देख लीजिएगा। और सुपर एट के इसी चैनल पे सुपर एट के मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से। सारा मैं जितना सुपर एट के बैच पढ़ाया हूँ, मैं जितना पढ़ाया हूँ सब ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। आप देख लेंगे, बहुत फार्मूला कहीं यूज नहीं हुआ, कहीं मतलब क्षेत्र मतलब मेंसुरेशन में थोड़ा सा हुआ है यूज, क्योंकि मेंसुरेशन है, ये है यूज करने के लिए। और बाकी चीज़ें इसमें मैथमेटिक्स में सारा चीज़ें इस तरीके है। अच्छा, यही सब क्लास समाप्त करते हैं और जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।